हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, जिसका एग्ज़ाम 29 सितंबर 2023 को है। इसमें हम आज कक्षा 11 के लिए क्लास 10th का एक चैप्टर लेंगे जिसका नाम है समानांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे कम से कम आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। बहुत अच्छे प्रश्नों का मेरे पास संग्रह, जहां से आपको 2 अंक मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि किसी समांतर श्रेणी में यदि d-4 हो, a n जो है 7 हो और a n यानी nवां पद 4 हो तो a की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि a n बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू यहाँ पर देखिए बच्चों 4 दी गई, 4 और आपको प्रथम पद ज्ञात करना है और n यहाँ है 7, 7 माइनस 1, डी आपका नेगेटिव है -4, तो आपका हो जाएगा 4 बराबर a। और ये देखिए प्लस हम करेंगे तो 7, 6 बचेगा, 6 में से आपका 6 और 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, जो कि माइनस के आएंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस 24 बराबर 4। तो a बराबर आपका 4 प्लस 24 यानी 28। इसका मतलब जो इसका पहला पद होगा बच्चों वो आएगा 28, यानी ऑप्शन डी वाला सही है। दूसरा भी देखिए बिल्कुल यही प्रश्न है, हालांकि प्रश्न आप कर लीजिएगा, फिलहाल नहीं तो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। किसी समांतर श्रेणी में यदि a यानी पहला पद 3.5 है, d यहाँ 0 है और n की वैल्यू 101 है, तो an क्या होगा। देखिए an क्या होता है बच्चों, अभी आपको बताया था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है बच्चों d। देखिए यहाँ पर a है 3.5 प्लस n है 101 माइनस 1 और देखिए d हो गया 0, तो हो जाएगा 3.5 प्लस 100 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 3.5 प्लस 0 यानी 3.5। यानी इसका जो आप पद निकालोगे ए एनवा यानी एनवा पद, तो जो 101वां पद होगा वो हमारा कितना होगा, वो होगा 3.5, यानी 3.5 यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है श्रेणी -10 -6 -2 2 की सूची में डी कितना होगा। तो देखिए बच्चों डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस या फिर सार्वंतर, यानी a2 माइनस a1। तो यहाँ पर a2 बच्चों कितना है, -6 है, माइनस करेंगे प्लस माइनस के 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 10 इक्वल टू 4। यानी इसका सार्वंतर जो है उस श्रेणी का वो होगा d इक्वल टू 4, यानी ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी वाला यानी दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला चौथा है श्रेणी -5 -5/2 कामा 0 कामा 5/2 का 11वां पद क्या होगा। तो देखिए इसके लिए nवां पद अगर आप निकालते होगे तो आपने पढ़ा होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले यहाँ a देखिए ये दिया गया है, अब यहाँ से अगर d आपको निकालना है तो d दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 5/2 माइनस माइनस प्लस कर दोगे 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 और ये प्लस 5 दूनी 10/2 यानी 5/2, यानी डी की वैल्यू यहाँ पर आपकी 5/2 हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर 11वां पद निकालना है तो a11 बराबर, तो यहाँ पर a की वैल्यू अगर आप देखोगे बच्चों -5 है प्लस 11 पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू रख दोगे बच्चों 5/2, तो ये क्या हो जाएगा -5 प्लस ये हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा, 11 में से 1 तो बचेगा 10 इंटू 5/2, 2 एकम 2 2 पंजे 10 यानी 5 माइनस 5 प्लस 25 5 निकल जाएगा तो हो जाएगा 20। अर्थात जो 11वां पद होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला 5वां प्रश्न है उस समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद -2 सार्वंतर -2 तो प्रथम 4 पद, तो पहला पद तो बच्चों देखिए -2 ही होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस डी, दूसरा क्या हो जाएगा तीसरा a प्लस 2d और अगला a प्लस 3d। पहला हो गया -2, a में आप क्या करोगे -2 में आप
2 और जोड़ोगे माइनस के तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से आप फिर ये -2 उसमें 2 इंटू माइनस के 2 जोड़ोगे। तो इस हिसाब से आप इसको जब कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो देखिए पहला पद आपका आ जाएगा -2, दूसरा -2 में -2 जोड़ोगे -4, फिर इसमें -2 जोड़ोगे 6, इसमें -2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 8। कुल मिला के प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस समांतर श्रेणी जिसके प्रथम 2 पद -3 और 4 हैं का 21वां पद बताओ। तो आपका देखिए प्रथम पद भी मालूम है और दूसरा तो इससे आप डी निकाल लोगे। डी बराबर है बच्चों क्या होता है, दूसरा पद यानी 4 माइनस करोगे तो माइनस के 3 थे तो हो जाएगा 4 3 7, यानी इसका आपका जो है ये डी निकल आया। ठीक है बच्चों, तो डी अगर आप निकाल लेते हो, प्रथम पद मालूम है तो आप फार्मूला लगा दोगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए प्रथम पद यहाँ पर पहले ही कह रहा था कितना था आपका -3 था बच्चों, प्लस और पद आपसे पूछ रहा 21वां, 21 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू आपने 7 अभी निकाल रखे तो -3, ये हो जाएगा बच्चों 20 इंटू 7 तो हो जाएगा -3 प्लस 7 दूनी 14। अब आप इसमें से 3 निकाल दोगे तो बचेगा 137। तो इसका जो 21वां पद आएगा वो बच्चों आएगा 137, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत आसान प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपने परीक्षा में जरूर किए होंगे और आपके लिए ऐसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 हो और पांचवा पद 25 हो तो उसका सातवां पद क्या होगा। तो इससे देखिए 2 समीकरण बच्चों बनेंगी। अगर आपको दूसरा पद दिया गया है तो दूसरा पद क्या होता है, तो a प्लस डी, यानी दूसरा पद का मतलब हो गया a प्लस डी, अभी बताया था। तो ये कितना हो गया आपका 13, और पांचवा पद है तो a प्लस आपका ये 4d हो जाए बच्चा, ये कितना है 25। अब इन दोनों को हल कर दोगे, जैसे इनको हल करोगे तो d की वैल्यू देखिए निकल आएगी और a की वैल्यू, इसको जब आप हल करोगे तो यहाँ से आप d की वैल्यू देखिए 4 निकल आएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, और a बराबर दोनों समीकरण हल करोगे 9। अब आपसे पूछ रहा है सातवां पद, तो फिर a7 बराबर आप a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दोगे। चूंकि a यहाँ पर 9 निकल चुका है, सातवां पूछ रहा है 7 माइनस 1 और d आपका यहाँ पर बच्चों 4 है, बस इसको आप कैलकुलेशन कर लोगे। तो ये देखिए कैलकुलेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ये हो जाएगा 9 और 6 चौक 24 प्लस 24, तो ये 24 और 9 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 33, यानी ये टर्म जो होगा वो 33 आएगा, यानी ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने एक अच्छा प्रश्न है, श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है, यानी यहाँ से आपको nवां पद पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप प्रथम पद यहाँ पर देखो कितना है 21 है, ठीक है, यहाँ पर a बराबर कितना है 21। अब आप निकालोगे d बराबर होता है a2, तो यहाँ पर देखिए 42 माइनस 21 बराबर 21। अब आपसे 210वां पद पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा। तो इसके लिए देखिए होता है अंतिम पद a, यानी अंतिम पद बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से अंतिम पद मान लिया हमारा 210 है, और a जो है बच्चों अभी हमने जो यहाँ पर a देखा है, तो a हमारा हो गया बच्चों 21 प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी, और d अभी अभी आपने d निकाला है बच्चों कितना था 21। बस अब आप इसको हल जैसे ही करेंगे, हल करते ही आपका ये देखिए 21 बन जाएगा, और इधर आपका ये 21 क्या करेंगे 21 प्लस n माइनस 1 इंटू 21 बराबर 210 था। अब आप 210 में से 21 आप घटा लोगे तो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 21। तो जैसे यहाँ से आप इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा इधर से 189, ठीक है, और बटे इधर कर दोगे 21 तो हो जाएगा n माइनस 1। जैसे ही आप इसको काटोगे देखिए 9 बार जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 बच्चों, यानी वो 10वां पद होगा जिसकी वैल्यू 210 होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है,
यदि किसी श्रेणी के समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 यानी कॉमन डिफरेंस 5 है तो A18 माइनस A13 कितना होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर इसका डी तो आपको दिए हुआ ए मान लेते हैं, इसका प्रथम पद ए है तो हमारा A18 पहले यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो A18 बराबर बच्चों हो जाएगा A प्लस 18 माइनस 1 और डी आपका 5 दिया गया तो ये हो जाएगा A प्लस, अभी 18 में से एक जाएगा 17, 17 और 17 पीछे 85 यानी 85, इक्वेशन 1 हो गई। अब आप A13 बच्चों इसी तरीके निकाल दोगे, A प्लस 13 है तो 13 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा यानी 5, तो ये हो जाएगा A प्लस 12 पंजे 60। ठीक है, अब आपका प्रश्नानुसार ये कह रहा था A18 माइनस A13 तो कितना हो जाएगा A प्लस 85 माइनस A माइनस 60, दोनों घटा दिया तो देखिए A और A कट गया, 65 में से 60 जब जाएगा तो ये बच्चों आपका आ जाएगा 25, यानी इन दोनों पदों के बीच जो अंतर होगा वो कितना आएगा 25 का, जो कि आपको यहाँ दिया गया है। अगला आपके पास उस श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसमें ये दिया गया, तो अब आप इसमें डायरेक्ट जैसे आप ऊपर हमने आपको बताया था ठीक उसी प्रकार से अब आपको यहाँ पर पहले इसका 18वां और 14वें पदों का अंतर कर देंगे, डी अपने आप से ही निकल आएगा। कैसे, मान लेते हैं यहाँ पर सर्वांतर आपका डी है और प्रथम पद ए है तो देखिए पहले क्या हो जाएगा तो यानी यहाँ से आप ए और प्लस 18 है तो ये आपका हो जाएगा 18वां पूछ रहा है तो ए प्लस 7 डी माइनस ए माइनस तो 13 डी इक्वल टू, यानी ये हमने कर दिया है A18 माइनस A14 बराबर 32, तो ए और ये कट जाएगा, चूंकि ये 17 था अब आपका इधर ये 17 में से 13 चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 4D बराबर 32 और 4 और तो D इक्वल टू आ जाएगा 42/4, तो 4 8 32 यानी 8, कहने का मतलब इसका जो सार्वंतर आएगा बच्चों वो 8 आएगा, ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर आज हम 10 ही प्रश्न कराएंगे क्योंकि प्रश्न काफ़ी हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखते भी नहीं हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।